गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे लाइफ। अभी मॉर्निंग की अपनी एज यूजुअल विंडो से बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। 5:30 साढ़े पाँच के करीब हुआ है। अभी रियल टाइम भी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगी। सॉरी, 5:30 हुआ है। रियल टाइम आप देख सकते हो। शिवा की मेरी 4-5 दिनों से 6 दिनों से तबीयत बहुत खराब, जिसमें से 3 से 4 दिन अभी ये स्कूल नहीं भी गया है और 1 से 2 दिन तो मीटिंग एंड कंपटीशन वगैरह था। कोई बात नहीं, अब स्कूल कैसे जाएगा जब तबीयत ही नहीं ठीक है। और अभी मैंने अपने टाइमर को रीसेट कर दिया है और अपनी पढ़ाई का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि जब तबीयत खराब हो जाती है तो भी हम घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हैं, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारे पे डिपेंडेंट हमारा बच्चा है या हमारी फैमिली या हस्बैंड, जो भी है। तो अभी अगर बात करूँ तो एक महीना 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ामिनेशन है और मैं अगर पढ़ूंगी नहीं तब क्या? तबीयत ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे यही हो जाती है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। एग्ज़ाम टाइम पे ही तबीयत क्यों ख़राब होती, पहले ख़राब हो जाए या बाद में हो जाए। क्योंकि अगर पढ़ूंगी नहीं तब क्या? मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है 1 महीने 15 दिन में। एक बड़े एग्ज़ाम को एनटीए नेट को टारगेट कर रही हूँ, तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरी प्रिपरेशन को मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ 3 से 4 घंटा जो मैं बैठती हूँ वही पढ़ती हूँ। अभी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक यूनिट मैंने कंप्लीट की, दूसरी यूनिट उठाई थी इकोनॉमिक्स। तो दूसरी यूनिट में भी ऐसा है कि कॉपी बुक से तो पढ़ना ही पढ़ना है, जो भी पढ़ना है बैठ के। देन मैं जब बहुत सारे काम कर रही हूँ, जैसे सुबह मॉर्निंग में आफ्टरनून में काम किया एंड नाइट को 3 से 4 घंटे मेरे किचन में चले जाते हैं, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि जो भी यूनिट चल रही होती है, अब जैसे इकोनॉमिक्स चल रही है तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस उठा लिए या इकोनॉमिक्स की मैराथन उठा ली। इस तरीके से वो 2 से 3 घंटे भी मेरे हो जाते हैं कि जो सब्जेक्ट चल रहा है वो सारे कंसेप्ट दिमाग में चलते रहते हैं और बाकी बैठ के भी पढ़ रही हूँ वो सब्जेक्ट वो। देन पेपर 1 का भी ऐसे ही मैंने एक यूनिट उठाई है, बट अभी ये है कि मैं ज़्यादा देर पढ़ सकती हूँ या ज़्यादा टाइम अपनी स्टडीज़ को डिवोट कर सकती हूँ। तबीयत नहीं सही है तो मैं मजबूरी में बैठ रही हूँ क्योंकि एग्ज़ामिनेशन है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि तबीयत नहीं ठीक है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़ो, लाइक 8-10 घंटे पढ़ो, वो नहीं हो पाएगा। तबीयत नहीं ठीक है, नहीं कर पाओगे। बट हाँ, 1 से 2 घंटे तो एटलीस्ट, 1 घंटे तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ तो कर सकते हैं। देखिए, बात ये है, पढ़ाई अगर हमारी प्रायोरिटी में है, ठीक है, जैसा खाना खाना हमारी प्रायोरिटी है, सोना हमारी प्रायोरिटी है, तो पढ़ना अगर प्रायोरिटी में ना, तो इसे हम कभी भी स्किप नहीं करेंगे। और इसको स्किप करके लाइफ इज़ लाइक कुछ भी नहीं हो सकता उसमें, है ना। तो आज मेरा कल का ही टारगेट ये था कि यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी मेरी, मतलब जो दूसरी यूनिट उठाई थी। बट हुआ ये, तबीयत बिल्कुल कल से बहुत ज़्यादा डाउन है। मैं डॉक्टर को दिखा के आई तो और ही ज़्यादा मतलब बीमार हो गई हूँ तब से। उन्होंने कोई दवा दे दी ऐसी, कफ सिरप वगैरह, तो उससे पहले नहीं आ रही थी, अब खांसी वासी इतनी, अब और ज़्यादा आने लगी। बट स्टिल क्या कर सकते हैं। सॉरी। अभी मॉर्निंग के 8:30 बजे, मॉर्निंग में ही मैंने 2.25 घंटे की पढ़ाई कर ली थी। मैं और भी पढ़ सकती थी बट स्टिल क्या हुआ कि तबीयत ज़्यादा ठीक है नहीं और घर के भी सारे काम थे। संडे का ब्लॉग है, संडे के ब्लॉग में हम कोई भी काम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कपड़े धुलना है और झाड़ू पोछा, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ रोज़, ऑल्टरनेट पोछा लगाती हूँ। ठीक है, एंड कपड़े 2-3 दिन में तो डेफिनेटली धुलने ही हैं कपड़े, और 3 दिन में धुलने हैं। उसके बीच में जो 2 दिन या मान लीजिए धुल के आए तो उसको फोल्ड करके रखना, ये काम। और भी बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं क्लीनिंग के, वो भी आपने करने ही करने होते हैं। और कुछ हैंड वॉश भी करने होते हैं, वो भी करने ही करने होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, जब सारी चीज़ें करनी है, तबीयत ख़राब है, तो पढ़ाई क्यों ना करें, है ना। पढ़ना भी ज़रूरी है। अभी थोड़ा अनफिट हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ, दिखाने भी गई थी, अब नहीं आराम मिला, क्या कर सकते हैं। जैसे ही तबीयत ठीक होगी मैं अच्छे से टारगेट करूँगी, डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि दिस वन इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट।
इस तरह से अगर हम सोचेंगे ना कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार करना ही करना है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है चीज़ों की, क्योंकि हमारा दिमाग माइंडसेट भी उसी हिसाब से होता है, हम मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं। अगर हम सोचते हैं नहीं अभी नहीं, बाद वाला देख लेंगे अटेम्प्ट या कुछ है इस तरीके की चीज़ें अगर हम सोचते हैं तो उसी हिसाब से हम पढ़ते भी हैं। तो हम अपना 100% हमें देना चाहिए। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, मेरी भी नहीं ठीक थी, तो ये मुझे बहुत तंग कर रहा था, घर में बोर हो रहा था, मैं पढ़ने बैठ गई थी। एक्चुअली अभी स्कूल भी नहीं सॉरी स्कूल नहीं गया, तो और खाली वो मैं फिर इसे बाहर लेके गई, देन आके खाना वाना प्रिपेयर कर रही थी। अभी मैं इसे पढ़ा भी नहीं, खुद भी नहीं, तबीयत ही नहीं ठीक है तो क्या, वरना आधा ही घंटा, उसमें आधा घंटा तो एटलीस्ट लग ही जाता कुछ एक्टिविटी या कुछ। खुद बोलती हूँ करो कोई भी एक्टिविटी, आप तो खुद करना प्रेफर नहीं करता है, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, और या फिर हम धीरे धीरे उन्हें सिखा ले जाएंगे, कोई बात नहीं। और आजकल मैंने ऐसा भी डिसाइड किया है कि मैं ऑल्टरनेटिव या वीक में 2 व्लॉग्स अपलोड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye.